चलिए, मन संचालक महोदया के आदेशानुसार हमको भी चर्चा करने का मौका मिला। इस कालखंड के महामानव प्रथम शिक्षक साहब श्री हरिंद्रानंद गुरु भैया दीदी नीलम, उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहना गुरु समेत भैया दीदी समेत अद्रित श्रद्धा सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। मेरा सौभाग्य कि आज इस पावन स्थल पर महागुरु महादेव की चर्चा करने का मौका मिला और ये काम ही है कि सभी गुरु भाई गुरु बहना को करना पड़ता और करना चाहिए, करना पड़ता है और करना चाहिए। अब जो नए गुरु बहना है उनको बोलिएगा ना कि 3 सूत्र करना पड़ता है, तो जानते हैं वो सोचेंगे क्या, अरे नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तब अगर कोई गुरु बहना नए गुरु बहना को अगर जो घोषणा नहीं करवाए, जो शिव को गुरु नहीं माने, उनको अगर बोलिएगा कि भैया शिव को अपना गुरु मान लीजिए और 3 सूत्र करना पड़ता है, जानते कहेगा बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा, नहीं हो पाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आदमी गलत सोच लेता है, इसलिए करना पड़ता और करना चाहिए। हम बोले समझे, करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? यहाँ पर क्या हो रहा है? शिव चर्चा सब जानते हैं कि नहीं जानते? दीदी हमारे क्या करवा रहे हैं? शिव चर्चा करवा रही या बैठक करवा रहे हैं? शिव चर्चा। शिव चर्चा नाम प्रसिद्ध है, शिव चर्चा नाम प्रसिद्ध है। साहब 1982 से ये 3 सूत्र का प्रचार प्रसार इस धरती पर किए। उससे पहले नहीं जानता था आदमी, नहीं जानते थे कि शिव इतनी आसानी से मेरे गुरु हो जाएंगे। लेकिन साहब हमारे श्री हरिंद्रानंद गुरु भैया दीदी नीला, उन्होंने बताए कि घर में रहते हुए सब काम करते हुए आप शिव का शिष्य बन सकते हैं। शिव शिष्य बन सकते हैं, इतनी आसानी से कोई नहीं पाता है, तो हमारे साहब बताए। और आज देखिए शिव का शिष्य संसार में करोड़ों है। आप थोड़ा शांति बनाकर बैठेंगे, जिससे कि हम भी महादेव से दया मांगेंगे कि अगर आप शिव को अपना गुरु बनाए हैं तो बनाए, जीवन भर रह जाइए। और जो साहब दिए आदेश के 3 सूत्र कीजिए और शिव को अपना गुरु बनाइए। अगर आप शिव को अपना मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, तो जो भी गुरु भाई गुरु बहना चर्चा करें, समझाए, उनकी बातें को समझना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि श्रीमंत से जो भी गुरु भाई गुरु बहना चर्चा या भजन करती है बहुत ज्ञानी होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। महादेव की दया, साहब दीदी की आशीर्वाद, जिसके बदौलत गुरु भाई गुरु बहना चर्चा कुछ बोल लेते हैं। यहाँ कोई ऋषि मुनि, कोई महात्मा, कोई ज्ञानी नहीं है, सभी कोई शिव का शिष्य है। आप भी शिव का शिष्य है, हम भी शिव का शिष्य है। हम सभी का गुरु महादेव है। पहले ये जान लीजिए, हम सभी का गुरु महादेव है। बैठे बैठे भी इतनी आसानी है कि आप शिव अपने गुरु को याद कीजिए, अपने शिव को याद कीजिए। हरा भोला हर शिवा जपते रहिए। कितना आसान है, कोई कष्ट नहीं। जब महादेव याद आए, जब मेरे गुरु अपने गुरु जब याद आए तो हरा भोला हर शिवा करती रहिए। जीवन में
खुशियां आएगा, शांति आएगा, आपके अंदर में ज्ञान आएगा, आपके बच्चे के अंदर में ज्ञान आएगा। अगर आप शिव को अपना गुरु मानेंगे तो शिव का काम कीजिए। शिव का जब काम कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं मेरे गुरु मेरे ऊपर दया करते हैं। उसी बदौलत आप अपने बच्चे को भी बताइएगा, अपने पति को भी बताइएगा, अपने बेटे को बताइएगा, बेटी को बताइएगा, अपने पूरे रिश्ते नाते को बताइएगा। जब आप समझिएगा, करिएगा तब। इसलिए अगर शिव को अगर गुरु मानेंगे तो जो भी गुरु भाई गुरु माना सुनाने का प्रयास करें। और क्या बताएंगे? यही बताएंगे, दीदी शिव को गुरु अपना बना लीजिए। और पूछेंगे, दीदी आप शिव को गुरु बनाए हैं तो घोषणा करवाए। ये सारे गुरु भाई गुरु बता पूछेंगे, घोषणा करवाए। कहेंगे दीदी भैया हम करवाए तो कंगन पहने, तो कहेंगे भैया पहने हुए पहनना चाहिए, कंगन जो आपका है कंगन पहनना चाहिए। तो आप खींचिएगा 3 सूत्र, तब आपको समझ में आएगा। जब आपको समझ में आएगा तो अपने सारे संसार को बताइएगा। ये देखिए महादेव का काम आप कीजिएगा, महादेव की दया आपके ऊपर निश्चित ही होगा। आज संसार के ऊपर महादेव शिव गुरु की दया बरस रही है। हम लोग नहीं समझ पा रहे, हम लोग नहीं चल पा रहे, हम लोग चलते नहीं। कितने भीषण गर्मी में बैठकर गुरु का चर्चा करते, भजन करते, उनका काम करते। हम अपना काम नहीं करते, उनका काम करते। और उनका काम करने के लिए, महादेव का काम करने के लिए स्तर पर आए हैं। हम जब आ रहे थे तब आप देखते पीछे में बैठे हुए गुरु बना अभी लोग नहीं थे। जब हम लोग आ रहे थे 25 तक जरूर, तो हम भी उधर से घुसे थे वो गली, हम आते गए तीसरा इनको चालू मालूम था कि हम आगे बढ़ गए। तो फिर हम कर्मा भैया को फोन लगाए बड़े भाई को, तो कहेंगे नहीं पीछे जाइए, पीछे वाला गली सीधा था। तो फिर इधर आए, फिर नहीं समझ भजन नहीं बज रहा था तो नहीं समझ में आया, तो फिर कॉल लगाया था वो भैया को, तब धीरे धीरे यहाँ पर आए। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे गुरुबाना भी इसी घर में आए। तो हम अगर जानते कि गुरुबाना वो सब भी इसी घर में आ रहे हैं, महादेव का चर्चा मार दीदी का हाथ पकड़ लेते, दीदी हम हो जाएंगे, लेकिन मालूम ही नहीं। तो किसी तरह से पहुंचे, तो इस स्तर पर आए क्या करने के लिए? अपने गुरु का काम करने के लिए। सभी जो भी शिव का शिष्य बने हैं, और कंगन पहनना जरूरी है, कंगन पहनिए। अगर शिव को अपना गुरु माने हैं तो 3 सूत्र करना ही पड़ेगा। अब क्या लगता है 3 सूत्र में? पहला सूत्र है दया मांगना, जानते हैं दया मांगना। दूसरा में है चर्चा करना, तीसरा में है नमः शिवाय से प्रणाम करना। यही तो 3 सूत्र हमारे साथ बताए। क्यों बताए? अगर आप घोषणा करवा लिए, महादेव को गुरु मान लिए, तो मान ही लिए, आप उनका शिष्य बन ही गए। लेकिन उनकी याद में हमेशा, उनको याद हमेशा ये रिश्ता बना रहे, इसके लिए साहब कह रहे हैं कि 3 सूत्र कीजिए। अगर ये 3 सूत्र आप नहीं कीजिएगा तो आप महादेव को भुला जाइएगा। कीजिएगा, जब चर्चा होगा तब आइएगा, इसके बाद चर्चा में बैठिएगा, 1 घंटा 2 घंटा बैठिएगा, आप फिर भुला जाइएगा। इसलिए कहा है साहब कि 3 सूत्र धारण कीजिए। पहला सूत्र में दया मांगिए कि शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ। गुरु बना तो शिष्य हूँ, गुरु भाई हो तो शिष्य हूँ। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, वो शिष्य पर दया करिए। बार-बार जब मन करे, जब महादेव को याद आ जाए तब उनसे दया मांगे। और दूसरा है चर्चा, जो समझे, जैसे यहाँ पर चर्चा में सब गुरु भाई गुरु बना बता रहे, भजन में चर्चा में बता रहे कि दीदी ऐसे कीजिए। चर्चा में बता रहे कि 3 सूत्र है साहब, और आगे से 3 सूत्र है, महादेव को अपना गुरु बनाने के लिए 3 सूत्र है, बता रहे भजन में। ठीक उसी प्रकार जैसे आप समझ रहे, सुन रहे, वही बात चर्चा के माध्यम से बताना है। अब तीसरा में है नमः शिवाय से अपने गुरु को जब अपना मानिएगा तो अपने आप प्रणाम कीजिएगा। जब अपना मानिएगा तब अपना रिश्ता रहता है, तो रिश्ता याद करते कि नहीं करते? वही तो महादेव को जब आप रिश्ता बनाए तो कोई अपना मानिएगा, अपना मानिएगा तो अपने याद आ जाएगा, नहीं महादेव से जब बैठिएगा कोई काम से या शांति से अपने श्वास में नमः शिवाय चलना चालू हो जाएगा। तो तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम करना।
यही तो 3 सूत्र है, यही 3 सूत्र कीजिए। और हम कहें कि यहाँ पर कोई जाने में जो भी बताने का प्रयास करें गुरु भाई गुरु का आप समझने का प्रयास करें। इसलिए ये 3 सूत्र सभी को करना पड़ता है। पहला सूत्र में दया मांगिए अपने गुरु से, दूसरा सूत्र में जो आप समझे दूसरे को बताइए, और तीसरा सूत्र में अपने गुरु को प्रणाम करें, नित्य दिन कीजिए। महादेव की दया आपके ऊपर भी होगा और सभी शिष्य के ऊपर होगा। शिष्य के ऊपर हो तो दया हो नहीं रहा तो आज भीड़ कैसे बढ़ रहा? करोड़ों में है, 10 करोड़ में, 10 करोड़ से ऊपर जा रहा है शिष्य परिवार। जब तक महादेव की दया हो रही नहीं है तब ऐसे महादेव पर दया, महादेव पर विश्वास रखकर महादेव को अपना गुरु मानकर और कंगन जरूर बांध लीजिए। ज्यादा नहीं 10 से 15 रुपए में ये रुद्राक्ष का कंगन जरूर बांधिए। रुद्राक्ष का कंगन एक दाना देख लीजिए कि फटाफट है, एक दाना 12 दाना होना चाहिए, 11 नहीं होना चाहिए, या 13 नहीं होना चाहिए, या 10 नहीं होना चाहिए, 12 दाना होना चाहिए। 12 दाना रुद्राक्ष का हाथ में कर जरूर बांधिए। इससे क्या होगा? दूसरा सूत्र में आपका सहयोग मिलेगा। चलिए, बहुत सारे गुरु भाई गुरु बाबा उपस्थित है यहाँ पर। चलिए, मैं एक चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बाबा लोगों से भैया दीदी समेत सरकार सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार।